योरसेल्फ में हम फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक आप ये प्रोग्राम को काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। आज का हमारा विषय है शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कहा जाता है अच्छे कर्म हमेशा करते रहो, चाहे कोई देखे या ना देखे। सूर्य भी जब उदय होता है तो करोड़ों मनुष्य गहरी नींद में सोए होते हैं, पर सूर्य तो रोज उदय होता है ना। शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सफलता के मार्ग में कई विघ्न आते हैं जाते हैं। शुभ कर्म हमारे मार्ग में फूल बिछाते हैं। खुली चुनौतियां पथ में शूल बिछाते हैं। शुभ कर्म पत्थर को पारस बनाते हैं। मेहनत करने वालों पर भगवान भी वारी जाते हैं। शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो आइए इस विषय को हम आज सुनेंगे। हमारे सामने आ रही है गोरेगांव बांगूर नगर से ब्रह्मा कुमारी मीना बहन। ओम शांति। जीवन में कर्म संभल कर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कर्म रूपी कड़ियों से जुड़कर बनता है मानव जीवन। जैसा कर्म वैसा जीवन, ये सत्य है, अटल है। हम जो कुछ भी करते हैं मानो वो बीज बोते हैं, जो भविष्य में उगकर फल के रूप में हमारे सामने भाग्य बनकर आ जाता है। हम सब ने यादगार शास्त्र रामायण पढ़ी है। इनमें 2 प्रसंग ऐसे हैं जिससे कर्म की गति को समझने में हमें काफ़ी मदद करते हैं। इसका पहला प्रसंग है श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने बाल्यकाल में सरयू नदी के किनारे कबड्डी खेला करते थे। एक दिन श्री राम लक्ष्मण एक तरफ थे, भरत शत्रुघ्न दूसरी तरफ थे। खेल में श्री राम पक्ष के बच्चे एक एक करके जीतते गए और भरत पक्ष के बच्चे एक एक करके हारते गए। इसे देखकर श्री राम पक्ष के बच्चे खुशी से ताली बजाकर कहने लगे, राम भैया जीत गए, राम भैया जीत गए। लेकिन श्री राम कहने लगे, जब तक भरत भैया हारे नहीं तो मैं कैसे जीत गया। इस हार और जीत का फैसले के लिए उन्होंने स्वयं ही कहा, मैं दौड़ूंगा। अगर भरत भैया मुझे छू लेंगे तो वो जीत गए, अगर वो मुझे ना छू पाए तो मैं जीत गया। इसे सुनकर श्री राम पक्ष के बच्चे कहने लगे, भैया राम आप तेज दौड़ना ताकि भरत भैया आपको छू ना ले। लेकिन श्री राम तो ऐसे दौड़ रहे थे जैसे मानो उन्हें दौड़ना आता ही ना हो, और भरत 4 कदम आगे चलकर ही उसे छू लेते हैं। जैसे ही भरत उन्हें छूते हैं श्री राम पलटकर हंसने लगते हैं, ताली बजाकर कहने लगते हैं, भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए। इसे देखकर भरत की आंखों में आंसू आ जाता है। अब इस प्रसंग में श्री राम का अपने भाई भरत के प्रति निस्वार्थ स्नेह, प्रेम, उदारता, स्वयं के जीत का त्याग कर उसे जिताने का भाव प्रदर्शित करता है, जिस भाव को महसूस कर भरत की आंखें गीली हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि श्री राम ने निस्वार्थ स्नेह, प्रेम, उदारता, त्याग, औरों के जिताने का बीज बोया। अब बोए गए बीज तो उगेंगे अवश्य ही, आज नहीं तो कल। श्री राम के द्वारा वो बोए गए बीज भी उगे, लेकिन समय आने पर। और वो समय था श्री राम का राज तिलक, जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी। तब श्री राम के द्वारा वो बोए गए बीज फल के रूप में परिवर्तित होकर उन्हीं की झोली में आ गिरता है। अर्थात भरत राजगद्दी को स्वीकार नहीं करता है। जो भाई आज तक उसे जिताने के लिए स्वयं हारता आया, आज वो भी उसे हारता हुआ नहीं देखना चाहता है। यहाँ तक कि अपनी माँ को ठुकरा देता है, लेकिन अपनी भातृभक्ति पर आँच नहीं आने देता है।
भरत भी श्री राम के लिए निस्वार्थ स्नेह, प्रेम, उदारता, त्याग और भातृभक्ति का मिसाल कायम कर दिखाया। इस प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी कर्म का बीज बोएंगे वही उगेगा। स्नेह बोएंगे, स्नेह उगेगा। प्रेम बोएंगे, प्रेम उगेगा। उदारता बोएंगे, उदारता उगेगा। त्याग बोएंगे, त्याग उगेगा। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो हमारा ही बोया हुआ बीज के कारण, इसमें जरा भी हेर फेर नहीं हो सकता है। बीज चाहे अकेले में बोया गया हो, अंधेरे में बोया गया हो या छिपा कर बोया गया हो, जब वो उगता है, बढ़ता है, फलता है, तब हम सबको समझ आ जाता है कि हमने क्या बोया था। हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो वो भी हमारा ही बोया हुआ बीज के कारण, और अगर सुख आता है तो वो भी हमारा बोया हुआ बीज के कारण। हो सकता है कि हमने बीज बचपन में बोया हो और उसका फल जवानी में मिले। जिस प्रकार से श्री राम का बचपन का बोया हुआ बीज उन्हें जवानी में मिले। बीज को उगने में समय लगता है, अर्थात कर्म रूपी बीज को भी उगने में समय लगता है। कोई कर्म का बीज जल्दी फल देता है और कोई कर्म का बीज समय लगता है। निर्भर करता है कि कर्म की श्रेणी क्या है। दूसरे प्रसंग में दिखाया है, रामायण में राजा दशरथ शिकार खेलते हैं। शिकार खेलना बड़ा भारी हिंसात्मक कर्म है। इनमें ना जाने कितने निर्दोष जानवर तड़पते हैं और शिकारी अपनी बहादुरी के किस्से गढ़ता है। अब जब मारने की आदत पड़ जाती है तो जानवर के साथ साथ मनुष्य की भी बारी आ जाती है। जानवर के अंदेशे में राजा दशरथ का तीर श्रवण कुमार को लग जाता है और श्रवण कुमार तड़पते हैं। तड़प तड़प कर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। अब जब कोई मरता है, मरता तो अकेला है, लेकिन उनके सदमे में कई लोग आ जाते हैं। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता जो उन पर आश्रित थे, वे भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते हैं। अब राजा दशरथ से अनजाने में हत्या हो गई। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राजा दशरथ ने अनजाने में तड़पाने के, कष्ट के, हत्या के बीज बो दिए। अब बीज बोए तो उगेंगे अवश्य ही, लेकिन एक अंतराल के बाद। अब इधर जब राजा दशरथ महल में जाते हैं तो उन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। लोगों में जब इस बात का संदेश जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि हत्या करने वाले को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। ये विधि का कैसा न्याय है। लेकिन कर्म का हिसाब कोई व्यापारिक हिसाब नहीं है। 50 पाप कर्म किए, 50 पुण्य कर्म किए तो हिसाब बराबर। कर्म के विधि में 50 जो पुण्य कर्म किए उसका फल तो अलग से मिलता है और 50 पाप कर्म किए उसका फल अलग से मिलता है। राजा दशरथ को जो 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, ये तो उनके पूर्व जन्म के महातप के कारण। लेकिन इधर जो उनसे अनजाने में ये 3 पाप कर्म हो गए, इनका फल तो उन्हें भविष्य में मिलना अभी बाकी है। समय आगे बढ़ता है, चारों राजकुमार बड़े होते हैं। 4 राजकुमारियों से उनका विवाह होता है। अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। लेकिन एक दिन अचानक राजा दशरथ के वो बोए गए बीज फल के रूप में तैयार होकर उन्हीं की झोली में आ गिरता है। और वो दिन था श्री राम का राज तिलक, जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए वनवास का वरदान मांग लिया था। तब राजा दशरथ भी तड़पे, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार श्रवण कुमार तड़पे थे। अब तड़प बोई थी, तड़प उग आया। कष्ट बोया था, कष्ट उग आया।
हत्या बोई थी, हत्या उगाया। राजा दशरथ भी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। अब जिस प्रकार से श्रवण कुमार के सदमे में उनके माता पिता चल बसे, इसी प्रकार से वनवास तो श्री राम को मिला था, लेकिन उनके साथ श्री सीता जी और लक्ष्मण जी भी वनवासी हो गए और वे भी महाराज की आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार से हम देखते हैं जो बीज बोए, जैसे बोए, जितने बोए गए वो उग कर सामने आए और उसे झेलने पड़े। कर्म की विधि में कर्म अपने कर्ता को पहचान कर उसको ही फल की अनुभूति कराता है। ये फल ऐसा है जो और कोई भी बांट नहीं सकता, ना मित्र न संबंधी। राजा दशरथ के भी 3 रानियां थे, 4 पुत्र, पुत्र बधू, मंत्री, सभापति, नौकर, चाकर, यहाँ तक कि श्री राम, जिसे अवतार का दर्जा दिया गया था, जिन्होंने अहिल्या को पत्थर से मुक्त किया था, वे भी अपने पिता के इस फल को बांट नहीं पाए। इसीलिए रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहे सो तस फल चाखा। किसी ने कहा है कर्म से डरो भगवान से नहीं। भगवान तो फिर भी माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म हमें अवश्य ही फल देकर रहता है। अब कई कहते हैं कि कैकेयी दोषी थी। वास्तव में कैकेयी तो निमित्त थी, असली दोषी तो वो राजा का हिंसा का कर्म था। अगर राजा से वो हिंसा का कर्म ना हुआ होता, श्रापित ना हुए होते, तो कैकेयी भी निमित्त नहीं बनती। हमारे कर्म के भुगतान के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। जैसे मान लो हम किसी सेठ से सामान उधार लाते हैं और उस उधार का चुकता करने के लिए उसका नौकर आ जाता है। हम अहंकार बस कह देते हैं ये कौन होता है उधार चुकता कराने वाला, लेकिन नौकर तो निमित्त है। अगर हमने सामान उधार लिया ही नहीं होता तो वो नौकर भी निमित्त नहीं बनता। इस प्रकार हम कर्म करके भूल जाते हैं और जब इसका कड़वा सच का सामना करना पड़ता है तब हम क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं। इससे कर्म की गुत्थी और ही उलझ जाती है। इस प्रकार से हमें कर्म रूपी बीज पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। फल तो जैसा बीज होगा वैसा मिलेगा ही। अब है कि हम कर्म 3 प्रकार से करते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा अर्थात सोचना। हम जिस व्यक्ति के प्रति जैसा सोचते हैं वो व्यक्ति भी हमारे प्रति वैसा ही सोचता है। कहते हैं थॉट्स आल्सो ट्रेवल, विचार भी यात्रा करते हैं। जिस प्रकार से टेलीफोन के नंबर दबाने से हजारों मील दूर व्यक्ति के घर में टेलीफोन की घंटी बज जाती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है। इसी प्रकार हम जो विचार करते हैं वो हजारों मील बैठे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। हमारा विचार 1 सेकंड में कहीं भी जाकर किसी भी स्थान पर प्रभाव डाल सकता है। अच्छे विचारों का प्रभाव अच्छा और बुरे विचारों का प्रभाव बुरा। भगवान कहते हैं भावना का फल अवश्य मिलता है। अगर हमारे मन में सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना, कल्याण की भावना, प्रेम की भावना है तो इसका फल ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो ये दुखमय संसार सुखमय संसार में अवश्य ही परिवर्तन हो सकता है। दूसरा कर्म है वाचा। वाचा अर्थात जो हम बोलते हैं। हम जो कुछ बोलते हैं वो बीज के अनुरूप ही फल लेकर हमारे पास लौट कर आता है। जैसे मान लो हमने हजारों की सभा में कहा आप सब बहुत अच्छे हैं, तो ये जो एक शब्द हमने
बीज बोया, ये हजारों फल लेकर हमारे पास लौटता है। हजारों लोग सभा में बैठे वे भी कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से हम जो कुछ भी बोलते हैं वो प्रतिध्वनित होकर हमारे पास ही लौट करके आता है। एक बार एक विद्यालय में क्लासरूम में बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। एक शिक्षक को बहुत क्रोध आया और क्लासरूम में जाकर बच्चों से कहने लगा, तुम सब ने तो क्लास को बच्चर खाना बना रखा है। अब शिक्षक ने जो क्रोध में आकर इस शब्द का बीज बोया, वो हजारों फल लेकर के उसके पास ही लौट करके आए। अब वो शब्द उस कक्षा तक ही नहीं रहा, बल्कि पूरे विद्यालय के बच्चों तक फैल गया। अब जो भी बच्चे उन्हें देखते कहते देखो बच्चर जा रहा है। इस प्रकार से एक मकई के दाने से हम हजारों मकई के दाने प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से एक नकारात्मक शब्द का बीज हजारों नकारात्मक शब्द लेकर हमारे पास आ जाता है। अब शब्द बोएंगे, अब शब्द उगेगा। शुद्ध शब्द का बीज बोएंगे, शुद्ध शब्द उगेगा। तीसरा है कर्मणा। हम इस शरीर के साथ इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं उस कर्म को कर्मणा कहा है, जो हम सब ने रामायण के 2 प्रसंग से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसे हम एक कहानी के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति था। वो अपने जीवन का सारा कमाया हुआ धन उस गांव के मुखिया के पास रख करके स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। जब वो 6 महीने के बाद तीर्थ यात्रा से वापस आया तो मुखिया जी को अपना धन लौटाने के लिए कहा, लेकिन मुखिया जी मुकर गए और उन्होंने धन लौटाने से मना कर दिया। जब वो चिल्लाने लगा तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर धक्के मारकर इसे बाहर निकाल देने का आदेश दिया। तब वो गरीब व्यक्ति उसके चौखट पर आकर कहा, मैं ये धन तो अवश्य ही लेकर रहूँगा, और इस तरह से वह कहते हुए प्राण त्याग दिए। मुखिया जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। सोचा चलो बला टली। लेकिन 6 महीने के बाद उसके घर में एक पोते का जन्म हुआ जो जन्म से ही बीमार था और उसके ऊपर पैसे बहाते रहे। लेकिन जब वो बालक 8 साल का हुआ तब उस मुखिया जी से कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही गरीब व्यक्ति हूँ। आपको मैंने कहा था ना मैं अपना धन वापस ले करके रहूँगा। अब मैंने अपना सारा धन अपने शरीर पर लगवा लिया, अब आपके साथ हमारा कोई हिसाब नहीं रहा। और ये कहते हुए उसने शरीर त्याग दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ठगी, झूठी, धोखा से धन कमाया हुआ तूफान की तरह आता है, आंधी की तरह चला जाता है। ठहरता है तो एक ईमानदारी से कमाया हुआ धन। इसीलिए कहावत है, गुड रिवोल्यूशन डज नॉट गो इन वैन। अच्छा, ओम शांति। मीना बहन ने आज हमें कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई कि जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। फल मिलने में समय जरूर लगता है पर फल मिलता अवश्य है। मीना बहन ने आज हमें 3 प्रकार के कर्म भी बताए। तो आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। हमारा कल का विषय है दृढ़ता से सफलता। कोई भी कार्य में सफलता तब मिलती है जब कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प हो। तो हम ये विषय को कल सुनेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ रिचार्ज योरसेल्फ में। ओम शांति।